Hello everyone, I am Dr. Monica Saxena from KCMT College, Bareilly. Now I will discuss my topic blood groups. Blood groups and rhesus factor. जिस तरह से आप इस फिगर में देख रहे हैं एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, यानी जो ग्रुप ए के पर्सन्स हैं उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट है और ग्रुप बी के पर्सन्स में बी एंटीजन प्रेजेंट है। ऐसे ही ग्रुप ए बी के पर्सन्स में ए और बी दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं और ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। What are the different blood groups? The differences in human blood are due to the presence or absence of certain protein molecules called antigens and antibodies. The antigens are located on the surface of the RBCs and the antibodies are in the blood plasma. इसका अर्थ ये है कि एंटीजेंस और एंटीबॉडी, ये टर्म आपने सुने होंगे। एंटीजेंस वो फॉरेन बॉडीज़ हैं जो इन्वेट करते हैं, जिसमें एंटीजेंस हमेशा आरबीसीज की सरफेस पर रहते हैं और एंटीबॉडीज़ हमेशा ब्लड प्लाज्मा में रहते हैं। Individuals have different types and combinations of these molecules. The blood group you belong to depends on what you have inherited from your parents. Now, there are more than 20 genetically determined blood group systems known today, like ABO system, RH system, MNS system, CAL system, Lewis system. The ABO and RH systems are the most important ones used for blood transfusions. Not all blood groups are compatible with each other. Mixing incompatible blood group lead to blood clumping or agglutination, which is dangerous for individuals. Then, classification of blood groups. It classifies into class 3 system: major blood grouping system, minor blood grouping system and familiar blood grouping system. ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में आपको पता है कि 4 डिफरेंट काइंड के ब्लड टाइप्स हैं: A, B, AB एंड O। लैंडस्टीनर ने इसको डिस्कवर किया था 1900 में। उन्होंने स्टेट किया कि इफ़ एन एग्लूटिनेजन इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी ऑफ एन इंडिविजुअल, द करस्पॉन्डिंग एग्लूटिन मस्ट बी एब्सेंट इन द प्लाज्मा ऑफ दैट इंडिविजुअल एंड वाइस वर्सा। This law is only applicable to ABO blood grouping system. अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर A एंटीजेंस प्रेजेंट हैं RBCs की सरफेस पर और प्लाज्मा में B एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। अगर ब्लड ग्रुप B है, it means you have B antigens on surface on RBCs and A antibodies in your blood plasma. If you belong to the blood group AB, अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है, इट मीन्स दोनों एंटीजेंस आपके संग हैं, A एंड B दोनों ही आपके RBCs के सरफेस पर प्रेजेंट हैं, बट नो एंटीबॉडी इन योर ब्लड प्लाज्मा। ब्लड ग्रुप O में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि एंटीबॉडीज़ दोनों प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए जो AB है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है, वो किसी का भी ब्लड ले सकता है और O किसी को भी डोनेट कर सकता है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के हैं: AB, A, B एंड O। अब एंटीजेंस भी, अगर ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीजेंस A और B हैं, एंटीबॉडीज़ कोई नहीं है, यानी ये AB को ब्लड दे सकते हैं और रिसीव सबसे कर सकते हैं, चाहे वो A हो, B हो, O हो या AB हो। ऐसे ही A ब्लड ग्रुप के जो पर्सन्स हैं उनमें एंटीजन A प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज़ B प्रेजेंट हैं और ये A और AB दोनों को ब्लड दे सकते हैं और ले केवल A और O से सकते हैं, और इसी तरह से B और O का है। तो O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि एंटीजन्स उसमें है ही नहीं, इसलिए वो किसी को भी डोनेट कर सकता है पर ले किसी का नहीं सकता, बिकॉज देयर आर A एंड B, 2 एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट। ओके, देन वही बात इसमें बताई गई है। ब्लड ग्रुप O इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट हैज़ नो एंटीजेंस ऑन RBC, एंड ब्लड ग्रुप AB आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसीवर बिकॉज इट हैज़ नो एंटीबॉडीज इन द
plasma. Then RH system. It is very important system and it is also discovered by Landsteiner and Wiener in 1940s. Antigens in human RBCs are named rhesus antigens because the same antigens are present in monkey. So it is termed as rhesus system. One of the basic difference between ABO and RH system is that the RH antibodies are not natural. That is, they are not present at birth but are synthesized in RH negative persons in response to the presence of RH positive antigen. Then RH antigens are transmembrane proteins with loops exposed at the surface of red blood cells. They appear to be used for the transport of carbon dioxide or ammonia across the plasma membrane. 85% of the population is RH positive and 15% of the population is running around with RHD negative blood. अब अगर कोई पर्सन मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ में अगर वाइफ RH नेगेटिव है और हस्बैंड RH पॉजिटिव है तो जो फर्स्ट बेबी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जो लेडी है उसके अंदर RH एंटीजन्स उस समय जो प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडीज़ उसकी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर दोबारा वो कंसीव करती है लेडी तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। फर्स्ट बेबी तक नहीं थी लेकिन अब सेकेंड टाइम में वो एंटीबॉडीज़ उसके अंदर डेवलप हो चुकी हैं। तो अगर अब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो ब्लड है और जो फीटस का ब्लड है वो कोगुलेट हो जाएगा, दोनों में क्लम्पिंग हो जाएगी जिससे कि एक डिजीज़ हो जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है। उसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। Incompatibility is seen between RH negative woman and her fetus. Then mismatched blood transfusion. The individuals of different blood groups are perfectly normal, but the incompatibility is expressed during blood transfusion. The antibodies of recipient blood reacts against the antigen of donor blood and cause the clumping of RBCs known as agglutination. The agglutination can cause serious consequences and may prove fatal. That is why doctor make careful test to determine what blood must safely be used in transfusion. The antibodies in the plasma must not combine with the antigens on the surface of the red blood cells. Now, ratio of different blood group in society. किस तरह से रेशियो है वो आप इसमें देख सकते हैं कि हर तीसरे पर्सन का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव होगा या A पॉजिटिव होगा, 12 लोगों में से एक B पॉजिटिव होगा। इसी तरह से O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, B नेगेटिव एंड AB नेगेटिव का ब्लड ग्रुप दिखाया गया है इसमें। Thank you very much for viewing and listening. Have a nice day.